हम कहते हैं कि सीनियर लिविंग या सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, क्या खास होता है उसके अंदर? बाकी जैसे हम प्रोजेक्ट देखते हैं उनसे क्या अलग होता है? वैसे शुरू में आपने 3-4 अलग अलग कैटेगरीज का एक हल्का एग्जांपल, मतलब एक प्रिलिमिनरी एग्जांपल दिया था, लेकिन अब विस्तार से मैं समझना चाहूंगा कि जब आप सीनियर लिविंग या सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट बोलते हैं तो उसके मायने क्या है, उसमें क्या अलग होता है? देखिए, ये भी ऐसा है जो थोड़ा सा जटिल लगता है, लेकिन बहुत जटिल है नहीं। इनफैक्ट हमने अपने रिपोर्ट में इस पर ब्रीफली एक छोटी सी बात की है, जो कि अंत में है। जो भी रिपोर्ट देख रहे होंगे वो देख सकते हैं कि जो फ्यूचर है वो 3 चीज़ों से फिर डिटरमिन होगा। तो ये 3 का आंकड़ा बार बार आ रहा है, कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला इसमें फिर ये है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है आपका, वो बहुत पुख्ता होना चाहिए। ओके, जो चीज़ इसको इनेबल करती है और आज की तारीख में खासकर रेलेवेंट है, वो है टेक्नोलॉजी सपोर्ट। ये हम अक्सर मिस कर जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट, खासकर रियल एस्टेट के सेंस में, अपने आप बंद हो जाने वाली लाइटें और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इससे कहीं बढ़कर है। तो जैसे जो सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पर ज़्यादातर आप उम्मीद करते हैं वो लोग हैं जो 65-70 की आयु के हैं, और अक्सर उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल। तो कितनी हद तक आपका मेडिकल डेटा इंटीग्रेटेड है वहाँ रहने वालों के प्रोफाइल के साथ में? कब उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना आप ऑटोमेट कर सकते हैं? मान लीजिए कि किसी की रेगुलर चेकअप्स हैं, या किसी की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स हैं, या किसी को तुरंत आपको ट्रांजिट पॉइंट पे पहुंचाना है, कितना आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है? 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है या 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से या बस स्टॉप से? तो डेटा इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जो है, और उसको फिर रियल लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक कर पाना, ये बहुत बड़ा पहलू है। जहां तक इंटीरियर डिजाइन की बात है, इसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा। हम देखते हैं अक्सर, हम घरों में बरामदे से अगर बाहर आते हैं तो 2 सीढ़ी या 2 स्टेप्स उतर के आते हैं। बरामदे से अपने मेन घर में पहुंचते हैं तो कई बार एक संकन सा फ्लोर होता है। अक्सर सीनियर लिविंग के घरों में इस तरह के जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो ना डाले जाएं, नहीं डाले जाते, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि इस बार बार चढ़ने उतरने की प्रोसेस में आप किसका क्या एक्सीडेंट करवा दें। फॉल जो होता है वो एक बहुत बड़ा कारण है इंजरी का सीनियर एजेस में। जो गिर पड़ते हैं लोग, अक्सर हमने सुना है कोई बाथरूम में गिर पड़ा, कोई कहीं गिर पड़ा। फॉल यानी कि जो शरीर का बैलेंस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है जैसे जैसे हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं। आखिर शरीर का जो डिज़ाइन है वो पैरों के 2 पॉइंट पर इतने सारे मास को सपोर्ट करने के लिए आइडियल नहीं है, और इसलिए ये फॉल अक्सर हो जाया करती है। तो हम मेडिकल और दूसरे पहलू में ना जाते हुए सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हो जाते हैं। तो रेगुलेटरी सपोर्ट है और ये टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के एलिमेंट हैं। इन 3 चीज़ों का रोल बहुत बढ़ जाता है एक आम घर की तुलना में, या एक आम स्टूडियो या एक आम ऑफिस की तुलना में। तो मैं इसको ऐसे समझूं अरविंद जी की शुरुआत करते हैं, जो ज़मीन होगी जहां पर ये बनेगा, तो वो लोकेशन ऐसी होगी जहां आसपास में हॉस्पिटल्स हों, शायद कुछ बेसिक नीड्स की चीज़ें हों। मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए या एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र 60 या उससे ऊपर है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है स्वास्थ्य से लेके अन्य, तो ऐसी लोकेशन पे पहली बात तो इसको बनाएंगे। दूसरी चीज आपने कहा डिजाइन एलिमेंट, जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शायद दिखने में वो वैसे ही घर दिखे या वैसी बिल्डिंग दिखे जिसमें आप और हम या रेगुलर लोग रहते हैं, लेकिन इंटरनल डिजाइन, स्टेप्स कैसे लगाए हैं, लिफ्ट में अंदर जाने वॉल पे सपोर्ट है या नहीं। आपने बाथरूम का जिक्र किया और वाकई में एक बड़ी समस्या, डोर की नॉब्स, छोटी छोटी बातें हैं। कई बार हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में ध्यान नहीं आता, हम नॉब को यूं घुमा के खोल लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए घुमा लेना और पुश करना आसान हो। बिल्कुल। तो ये डिजाइन चेंज हो जाता है। कई बार सिर्फ टच से ऑपरेट हो जाए, ये होता है। आप पर्दे हाथ से ताकत लगा के खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं, जरूरी नहीं है हर कोई कर सके। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है डिजाइन में। राइट। तो एक प्रोजेक्ट शायद दिखने में वैसा ही दिखेगा, लेकिन इंटरनली उसमें एंटर होने से लेकर, ऊपर नीचे जाने से लेकर, एक फ्लैट के डिजाइन से लेकर, बाथरूम के डिजाइन से लेकर, मे बी बेडरूम या ड्राइंग रूम में भी वैसी कुछ चीजें शायद हो स्पेशलाइज, जो एकदम से तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कि क्या हो सकती है, लेकिन जो भी किसी बुजुर्ग को डे टू डे लाइफ में मदद कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, वैसे एलिमेंट आप कह रहे हैं कि उसमें डालते हैं।
एक और बहुत ज़रूरी पहलू था, अगर आप मुझे 1 मिनट दें। जी। देखिए, ये तो उन चीज़ों की बात हो गई कि वो कैसा होना चाहिए जब हम उसे यूज़ करने लगें। एक पहलू आपने जोड़ा वैसे कि एयरपोर्ट से या कितनी दूर हो। एक और अनछुआ पहलू और अक्सर अनदेखा पहलू होता है कि लोग एक सीनियर लिविंग और हमारे देश में हमने इस रिपोर्ट में कम से कम 130 प्रोजेक्ट्स की स्टडी की है, और भी हैं। अक्सर ऐसा मान के चलते हैं कि कहीं एक खाली प्लॉट ऑफ लैंड मिले, वहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट बना दीजिए जो सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट हो। ये घातक हो सकता है, इसलिए कि देखिए, आप वहाँ पर जिन लोगों को रहने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें आप ये नहीं कन्वे करना चाहते कि बस अब यहाँ आओ और यहाँ से जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, यहाँ से चल देना। ये एक बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल हो सकता है कि आप एक ऐसी जगह आ गए जो आपकी ज़िंदगी का आखिरी ठौर है, अब यहाँ से और कहीं नहीं जाना है। इससे साइकोलॉजिकली आप किसी को स्वस्थ नहीं रख सकते। तो सिर्फ डिज़ाइन और सिर्फ रेलवे या एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के अलावा जिस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इसको कैसे जोन किया जाए बाकी सब प्रोजेक्ट्स के साथ में। जब हमारे बुज़ुर्ग घर से बाहर निकलें तो उन्हें सिर्फ चारों तरफ मातम सा माहौल ना दिखाई पड़े कि आज इस पड़ोसी की डेथ हो गई या वो पड़ोसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। सिर्फ इस माहौल में नहीं रह सकते, उन्हें रहना वहाँ होता है या चाहिए जहाँ पर वो देखें कि एक 10 साल का बच्चा सुबह साइकिल चला रहा है, कोई आदमी अपने काम पे जा रहा है, कोई माँ अपने घर को संभाल रही है। एक जीवंत माहौल होना ज़रूरी है और इसलिए इसे आइसोलेशन में कहीं नहीं लगाना चाहिए, इसे मिक्स करना चाहिए बाकी हर तरह की लाइफ फॉर्म के साथ में, जहाँ एक्टिविटी हो, जहाँ जीवन को लेकर एक पॉजिटिविटी हो। आप सिर्फ एक गुलाग बना के या कंसंट्रेशन कैंप की तरह नहीं बना सकते इसे, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और अक्सर जो हम जिसकी पहले बात कर रहे थे, ओल्ड एज होम्स, वृद्धाश्रम, वो अनफॉर्चुनेटली उस कंसंट्रेशन कैंप की तरह या एक सेपरेट आइसोलेटेड प्रोजेक्ट की तरह बना दिए गए हैं कि बस आप यहाँ आएँ और यहाँ से आपको दुनिया छोड़नी है। ये बहुत अच्छा प्रोपोजिशन नहीं हो सकता। राइट। अच्छा, तो आपने जो 4 प्रकार शुरू में बताए थे, इंडिपेंडेंट लिविंग मतलब वो ऐसे बुजुर्गों के लिए जो स्वस्थ हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। असिस्टेड लिविंग जहाँ थोड़ी मदद चाहिए। थर्ड, मेमोरी केयर एक है आपकी रिपोर्ट में जिनको थोड़ा अल्जाइमर या डिमेंशिया ऐसी कोई प्रॉब्लम है, और एक है कि कंटिन्यूइंग केयरिंग मतलब लगभग सभी सुविधाओं को अगर एक साथ जोड़ दें तो ये 4 प्रकार आपकी रिपोर्ट में मेंशन है।